Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you Mathematics class 5, that is workbook of Mathematics class 5 lesson 10 unitary method means एक एक नियम। यूनिटरी मेथड में आप पढ़ेंगे एक एक नियम, इसको हिंदी में कहते हैं, जिसका जो कॉन्सेप्ट होगी इसको समझने की वो ये होगी जब आपको बहुत सी चीज़ों की वैल्यू दी गई हो और फिर वन की पूछी गई हो, यानी ज़्यादा की दे करके कम की पूछी गई हो तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, और कम की दे करके जब ज़्यादा की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हम इस यूनिटरी मेथड को समझ सकते हैं। थोड़ी लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी और दूसरी कॉन्सेप्ट भी है वो आपको नहीं, जैसे इसमें आपको जैसे गिवन है ये एक एग्जाम्पल कि कॉस्ट ऑफ द 7 नोटबुक्स इज ₹57 यानी 7 नोटबुक्स की जो प्राइस है वो ₹56 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1। देखो हमें क्या क्या किया गया, ज़्यादा की दे करके कम का पूछा जा रहा, तो सीधी सी बात डिवाइड किया करें, किसका किस में डिवीजन होगा, आइटम का डिवीजन उसकी वैल्यू में होगा। तो 7 की टेबल जब आप 56 में पढ़ देंगे तो तुरंत ही 8 आ जाएगा, तो 1 बुक की जो प्राइस होगी वो 8 हुआ करेगी। रेशियो मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ इस प्रकार से लैंग्वेज लिख कर ही करने हैं कि जो कॉन्सेप्ट आपकी बुक में गिवन है उसी के आधार पर इन क्वेश्चन को किया जाएगा। तो सिंस कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन लिखी जाएगी, देयरफॉर, और सिंस के साइन को भी हम इस प्रकार से लगा सकते हैं और देयरफॉर के साइन को हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। मतलब जो गिवन है वो सिंस में जाता है और देयरफॉर का मतलब फाइनली हम जो निकाल रहे हैं वो। तो 56 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज ₹8। तो वन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया था। सेकंड ये है कि राजू ट्रेवल्स 48 किलोमीटर इन 4 आवर। अब देखिएगा 4 आवर में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो हमको गिवन है, तो फाइंड द डिस्टेंस ही विल कवर इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम सीधी सी बात है 4 से की टेबल 48 में पढ़ देंगे तो 12 4 या 48 आ जाता है। आप औरली भी कर सकते हैं इसको है। अब मान ली और आगे की पूछी जाए 1 की हम फाइंड कर लेंगे। अब आपसे पूछी जाएगी 8 आवर में कितनी फाइंड करेगा या 6 आवर में या 5 आवर में कितनी करेगा, तो फिर उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे सिंस के लिए आप इस प्रकार से साइन लगा लें, सिंस राजू कवर 48 किलोमीटर डिस्टेंस इन 4 आवर। तो जो हमको फाइंड करना होता है वो हम यहाँ पर इधर से लिखना शुरू करते हैं। तो 4 आवर में डिस्टेंस कवर करता है तो हमको लिखना है राजू कवर्स इन 4 आवर इज इक्वल टू 48 किलोमीटर डिस्टेंस। राजू कवर्स इन 4 आवर इज इक्वल टू, आवर के लिए हमने एच यहाँ पर पुट किया है, सिंस राजू कवर्स इन 4 आवर इज इक्वल टू 48 किलोमीटर डिस्टेंस। तो हमको फाइंड करना है 1 किलोमीटर। देयर फोर राजू कवर्स इन 1 आवर इज इक्वल टू, 1 आवर में कितनी डिस्टेंस फाइंड करेगा, तो हमें करना क्या 48 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 12 किलोमीटर। 4 की टेबल इसमें जब पढ़ेंगे हम 48 में तो 12 किलोमीटर आ जाएगा। अब आपसे यहीं से और भी पूछा जाता है, जैसे हम कहते हैं 6 किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस फाइंड करेगा, तो 1 आवर में जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया उसका 6 टाइम्स कर देंगे, 12 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम केवल 1 आवर की डिस्टेंस पूछी गई थी। इस प्रकार से ये एजन लगाने का मतलब होता है जो यहाँ लिखा हुआ वही हमने यहाँ लिखा है। तो ये यूनिटरी मेथड में ऐसा हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैमा परचेस्ड 20 टॉफीज फॉर ₹30। एक लड़की 20 टॉफी को 30 रुपीज़ में परचेज करती है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टॉफी। यहाँ भी हमसे 1 टॉफी की कॉस्ट पूछी गई है। तो जो हमसे पूछा जा रहा है वो हम लेफ्ट हैंड की तरफ लिख के चलेंगे, यानी टॉफी पूछी जा रही है तो टॉफी को इधर लिखेंगे और जो गिवन है वो इक्वल टू में लिखेंगे। तो 20 टॉफीज कॉस्ट इज इक्वल टू 30 रुपीज़, यहाँ लिखेंगे सिंस 20 टॉफीज कॉस्ट इज इक्वल टू ₹30। 20 टॉफीज कॉस्ट इज इक्वल टू ₹30। देयरफॉर 1 टॉफी कॉस्ट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2 मीन्स 1.5 रुपीज़, यानी ₹1.50 की एक टॉफी की कॉस्ट निकालेंगे। इफ 14 सैक्स ऑफ सीमेंट कॉस्ट 14, यानी जो सीमेंट के पैकेट होते हैं अगर हम 14 खरीदते हैं तो उसके लिए पे करते हैं 2800। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सैक्स, यानी एक पैकेट की जो कीमत होगी वो क्या होगी। तो सीधी सी बात है हमको ज़्यादा की कीमत गिवन है और कम की जो फाइंड करनी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 14 की टेबल जब आप इसमें पढ़ेंगे तो 14 2 या 28 यानी 200 डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस प्रकार से लैंग्वेज में लिख के करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 14 sacks cost is equal to 200 rupees, 2800 rupees. Therefore, 1 sacks of cement cost is equal to 2800 divided by
14 टू या 28 यानी 200। तो वन सीमेंट के पैकेट की जो कॉस्ट निकलेगी जाके वो निकलेगी 200 रुपीज़। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वन की कॉस्ट देकर के आपसे मोर देन वन की पूछी जा रही, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पिछले जो 2 सवाल हमने किए उनमें हमने डिवाइड किया है, और यहाँ पर डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ज़्यादा की कीमत देकर के हमसे कम की पूछी जा रही थी। यहाँ पर कम की देकर के हमसे मोर देन की पूछी, यानी वन द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू ₹8, देन द फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 बॉल्स। एक गेंद की कीमत हमें ₹8 गिवन है, तो इसी प्रकार से 18 बॉल्स की कीमत जब प्राइस फाइंड करेंगे तो इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 या 144 आ जाएगा। तो लिखेंगे इसमें सिंस कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू इतनी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 18 बॉल इज इक्वल टू, इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन गिवन है द कॉस्ट ऑफ वन फैन, एक फैन की कीमत है ₹900, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 सच। इसी प्रकार के 7 फैंस की हमें कॉस्ट बतानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ वन फैन इज इक्वल टू ₹900, therefore cost of 7 फैंस इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे 900 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 9 या 63, ₹100। नेक्स्ट इसी प्रकार से राजकुमार सोस 14 प्लांट्स इन 1 आवर। सोस मीन्स होता है मतलब बोना होता है, खेत में फसल को बोना या रुपाई करना। तो राजकुमार सोस 14 प्लांट्स इन 1 आवर, सो हाउ मैनी प्लांट्स विल ही सो इन 6 आवर। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 14 प्लांट्स की रुपाई करता है तो वह 6 आवर में कितने प्लांट्स की रुपाई खेत में करेगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिंस ही सोस 1 आवर इज इक्वल टू, या राजकुमार भी लिख सकते हैं, 14 प्लांट्स, देयरफॉर he sows in 6 hour is equal to 14 is equal to 6, 14 multiply by 6 यानी 14 6 जा 84। तो 6 आवर में 84 प्लांट्स की रुपाई हो जाएगी। इफ 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीज़ है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 लीटर पेट्रोल। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 440 रुपीज़ आ जाएगी। लेकिन इन रिटर्न में आपको कैसे करना है यहाँ पर कि 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल टू 44 रुपीज़, इसलिए या देयरफॉर 10 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे 44 में मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 440 रुपीज़। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अब वन का नहीं पूछेंगे, ना तो वन का गिवन होगा ना ही आपसे वन का पूछा जाएगा। यानी एक स्टेप आपको अब यहाँ एडवांस में लेके चलेंगे। द कॉस्ट ऑफ द 5 बुक्स इज 60 रुपीज़, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच बुक्स। देखो अब हम करेंगे क्या, वही जब पहले वन की कीमत फाइंड कर लेंगे, डिवाइड करके 12 आ जाएगी, और 12 को मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे तो ये 96 आ जाएगा। इस प्रकार से तो देखिएगा यहाँ क्या करना है नेक्स्ट में, इफ सुशील ट्रेवल्स 6 किलोमीटर इन हाफ एन आवर, कोई व्यक्ति आधे घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, तो सीधी सी बात है 1 आवर में 12 किलोमीटर हो गया। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 72 किलोमीटर इन सेम स्पीड, उसी स्पीड से अगर वह चलता है तो 72 किलोमीटर जाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। तो हम पहले फाइंड करेंगे उसकी स्पीड इन 1 आवर। इस 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो हमारी है 12 किलोमीटर, क्योंकि हाफ आवर यहाँ दिया, हाफ एन आवर लिखा हुआ है, तो हाफ एन आवर में 6 किलोमीटर है, तो 1 आवर में 12 किलोमीटर हो जाएगी। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे स्पीड ऑफ सुशील, या सुशील्स स्पीड इन 1 आवर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। या ये भी लिख सकते हैं सिंस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर्ड या कवर्स इन 1 आवर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। जब 12 किलोमीटर डिस्टेंस हम 1 आवर में कवर करते हैं तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस हम कितने आवर में कवर करेंगे, तो 12 से हम 72 को यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ अलग तरीके से गिवन है ना। ये भी हम लिख सकते थे 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, देन 72 किलोमीटर डिस्टेंस इन कवर इन 72 डिवाइडेड बाई 12। तो दैट इज करके हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन, तो आपको करना क्या 72 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 6 आवर, यानी 6 घंटे लगेंगे आपको 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। कॉस्ट ऑफ 7 kg राइस इज 98 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 11 kg राइस। तो अब यहाँ पे देखिएगा 7 kg राइस की कीमत क्या है, राइस ऑफ 7 kg राइस इज प्राइस ऑफ 7 kg राइस इज इक्वल टू
सिंस प्राइस ऑफ 7 kg राइस इज इक्वल टू है हमारी 98 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ 1 kg राइस, 1 kg राइस के लिए देखो ज़्यादा दे करके कम का फाइंड करते हो तो हमको करना पड़ता है डिवाइड। ठीक, अभी यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है प्राइस ऑफ 11 kg राइस, फिर यहाँ पर देयर फोर का ही साइन लगाएंगे आप। देयर फोर प्राइस ऑफ 11 kg राइस इज इक्वल टू 98/7 मल्टीप्लाई बाई 11। देखो हमने ये 1 kg की कॉस्ट फाइंड की है। अब आपसे जितने ज़्यादा पूछी जाएगी तो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो 7 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 14 7 या 98 होते हैं, यानी 14 आ गया ये। तो 14 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी 1 kg राइस की कीमत थी 14 रुपीज़। तो 11 kg राइस की जो कीमत होगी वो होगी जाकर के आपकी 451। 11 4 या 44, कैरी 4, 11 बन जाए 11 4 50 15। तो ये हो गया 154 रुपीज़ 11 kg राइस की कॉस्ट होगी। ए मैन प्लांट्स 45 ट्रीज इन 5 आवर। 5 आवर में जो उसका वर्क किया जाता है वो 45 ट्रीज का रुपाई कर देता है। तो हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट्स इन 17 आवर। अब देखो 17 का हमसे पूछा जा रहा है, तो देखिएगा 5 आवर ट्रीज इज इक्वल टू, यानी 5 आवर में वो 45 ट्रीज की प्लांटिंग करता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए मैन प्लांट्स इन 5 आवर इज इक्वल टू 45 ट्रीज, दैट इज ए मैन प्लांट्स इन 1 आवर। 1 आवर के हम फाइंड कर लेंगे 1 घंटे में कितने प्लांट्स की रोपाई करेगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 5। अब हमसे पूछा जा रहा मोर देन 1 का, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ए मैन प्लांट्स इन 17 आवर इज इक्वल टू, तो 45/5 मल्टीप्लाई बाई 17, 45/5 मल्टीप्लाई बाई 17, ये 9 टाइम्स। अब फाइनली ये निकल आएगा हमारा 9 मल्टीप्लाई बाई 17। तो एक जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 153, 17 9 या 153 ट्रीज। तो 9 आवर में वो है 153 प्लांट्स की प्लांटिंग करेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन गिवन है जिन्हें हमें टिक करना। ये दिया गया कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स इज 45। 5 बॉल की कीमत 45 रुपीज़ है। तो फाइंड बिल द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल्स। तो 8 की कितनी, अब आप डायरेक्ट देखिएगा 5 की गिवन है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5 9 या 45, 9 रुपीज़। तो अब 8 की कितनी हो जाएगी, 8 9 या 72 रुपीज़। इन द सेम वे आपको यहाँ पर और क्वेश्चन गिवन है, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज 96 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज 96 रुपीज़। आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और फिर 14 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स इज इक्वल टू, तो 1 बुक की कॉस्ट क्या थी हमारी 96/8 और 14 के लिए मल्टीप्लाई बाई 14। अब 8 से 96 को जब डिवाइड करेंगे तो 12 8 या 96 होते हैं। अब 12 और 14 का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा जाकर के 13 का स्क्वायर होता है 169, 1 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 168। 168 पे आप टिक कर देंगे। ए फैमिली कंज्यूम्स 36 kg ऑफ व्हीट इन 20 डेज। एक परिवार में 20 दिन में 36 kg आटा खपत हो जाता है। तो हाउ मच व्हीट विल ही कंज्यूम्ड इन 35 डेज। तो फिर 35 डेज के लिए उन्हें कितने गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो फर्स्ट 1 kg का पहले फाइंड करेंगे, एक दिन में कितना लगता है, फिर हम 35 डेज का फाइंड करेंगे। तो 20 डेज यानी व्हीट नेसेसरी फॉर रिक्वायर्ड फॉर 20 डेज, ये लिख सकते हैं। या ए फैमिली कंज्यूम्ड 20 डेज इज इक्वल टू, ए फैमिली कंज्यूम्स इन 20 डेज इक्वल टू 35 kg व्हीट। तो ए फैमिली कंज्यूम्स इन 1 डेज, एक दिन। अब देखो ज़्यादा के देकर एक का कम का पूछा जाएगा तो हमको करना होता है डिवाइड। तो 35 डिवाइडेड बाई 20। नाउ इन 35 डेज, तो 35 डेज के लिए उन्हें कितना चाहिए होगा, तो हम क्या, ये 36 था यहाँ पर, 35 की रिक्वायरमेंट है। तो 36/20 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 35। तो देखिएगा ये 5 4 जा 20 और 5 7 जा और 4 9 जा 9 7 जा 63। जब सॉल्व करेंगे इनको तो 63 आ जाएगा, यानी कटिंग करनी आपको आनी चाहिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि ए लेबर फिक्सेस 2 हैंड पंप इन 8 डेज।
कोई लेबर है जो 8 दिन में 2 हैंडपम्प को फिक्स कर देते हैं, यानी लगा देते हैं, या उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर देते हैं, तो हाउ मैनी हैंडपम्प्स विल ही फिक्स इन 28 डेज। तो 28 डेज में कितने डेज में वो कितने नल को फिक्स कर देंगे। तो जो गिवन है वो हम लेफ्ट हैंड की तरफ लिखेंगे 8 डेज, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली 8 डेज इज इक्वल टू 2 हैंडपम्प। तो 1 डेज में कितने हैंडपम्प को फिक्स करेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/8 हैंडपम्प। अब हमसे पूछा जा रहा है 28 डेज का, तो 28, अब एक का हमने निकाल लिया तो 28 का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/8 मल्टीप्लाई बाय 28। एक कट जाएगा इससे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28, यानी 7 हैंडपम्प और 28 डेज में फिक्स कर पाएगा। इसी प्रकार से और सीधा प्राइस लिस्ट एंड द सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें 1 kg राइस की प्राइस दी गई 100 रुपीज़, 8 मीटर क्लॉथ की प्राइस दी गई है 480 रुपीज़, और 5 kg स्वीट की प्राइस दी गई है 350 रुपीज़। तो अब यहाँ पर 1 kg कितनी हो जाएगी, 5 की टेबल जब 100 में पढ़ेंगे तो ये 20 kg रुपीज़ हो जाएगी 1 kg, और यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा जा करके 60 1 kg की, और जब इसकी टेबल इसमें पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 71 मीटर क्लॉथ। तो 1 मीटर क्लॉथ की कीमत है 60 रुपीज़, और 1 kg स्वेट की कीमत है 70 रुपीज़, और 1 kg राइस की कीमत है 20 रुपीज़। यहाँ से टेबल से हमने इतना अपनी तरफ से फाइंड कर लिया। अब हमसे पूछा जा रहा हाउ मैनी kg ऑफ स्वीट बिल यू गेट फॉर ₹700। 700 रुपीज़ आप लेकर के जाते हैं तो कितनी मिठाई आपको मिलेगी। अब देखिएगा 1 kg स्वीट की जो कीमत है वो 70 रुपीज़ है, तो 700 में कितना आ जाएगा, तो ही विल गेट स्वीट इन 700 रुपीज़ इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे 700 को 70 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सीधा सीधा 10 kg। आप जब 700 रुपीज़ लेकर के जाएंगे तो 10 kg मिठाई लेकर के आएंगे, क्योंकि हमको प्राइस हमने 1 की फाइंड कर ली, 1 की फाइंड कर ली, 1 की फाइंड कर ली। अब जो पूछा जाए वो बताते जाते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, अब यहाँ पर राइस है, तो 1 kg राइस की जो हमने कीमत फाइंड की थी वो है 20 रुपीज़। ठीक, अब हमसे पूछा कितना जा रहा है 8 का, जो 1 की फाइंड पता है 8 की हमसे पूछी जा रही, तो मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा 20 मल्टीप्लाई बाई, तो 1 kg राइस की कीमत 20 रुपीज़ थी, तो इस प्रकार से 8 kg के लिए हम क्या करेंगे 1 की दे करके अगर मोर देन की पूछी जाती तो मल्टीप्लाई कर देंगे 160 रुपीज़। इन द सेम वे भाट बिल बी द कॉस्ट ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, तो 1 मीटर क्लॉथ की जो हमने कॉस्ट फाइंड की थी वो फाइंड की है 60 रुपीज़, तो हमसे मोर देन 1 की पूछी जा रही तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हो जाएगा 720 रुपीज़। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 जा 72 और 1 0 आ जाएगा, 720 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी 12 मीटर क्लॉथ की। नेक्स्ट है सुशील ट्रेवल्स 118 किलोमीटर इन 2 आवर, कोई व्यक्ति 2 घंटे में 118 किलोमीटर जाता, सीधी सी बात है 1 आवर में जो इसके द्वारा डिस्टेंस कवर की जाएगी वो हो जाएगी जाकर के 59 किलोमीटर। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द लखनऊ इज़ 540 किलोमीटर, अब लखनऊ की जो डिस्टेंस है वो 354 किलोमीटर है, तो हाउ मैनी आवर्स विल ही रीच टू लखनऊ विद द सेम स्पीड। अब उसी स्पीड से अगर जाता है 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वह जाता है तो इतनी डिस्टेंस कवर करने में उतने कितने घंटे लगेंगे। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टाइम टेकन यानी लिया गया समय, तो ये हो जाएगा आपका 354 डिवाइडेड बाई 59। अब 59 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिएगा 9 में किसका मल्टीप्लाई करने से 4 आएंगे, तो 9 का करके देखिएगा 6 का 6 9 6 जा 54 कैरी 5 और 9 5 जा वो 6 5 जा 30 प्लस 5 35, यानी अगर आप 59 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 354 हो जाएगा, या कैरी मतलब ये 59 की टेबल इसमें जाएगी कुल मिला के 6 टाइम, यानी 6 आवर हमको वहाँ तक जाने में लगेंगे, क्योंकि 59 एक रेशनल प्राइम नंबर है तो वो किसी से कटिंग हो नहीं सकती, डायरेक्ट आपको इससे ये डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या देखा इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते तो ये नंबर आ रहा है, तो फाइनली 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से ए ट्यूबवेल एरीगेट मीन्स होता है सिंचाई करना, 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन 28 आवर्स, 2 हेक्टेयर जमीन की जो सिंचाई है वो 28 आवर में हो जाती है, तो 1 हेक्टेयर की सिंचाई कितने आवर में हो जाएगी, सीधी सी बात है 14 आवर।
1 हेक्टेयर ज़मीन हमारी सिंचाई हो जाएगी 14 आवर में। अब हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम विल ही टेक टू एरीगेट 28 हेक्टेयर। इसी प्रकार से 28 हेक्टेयर ज़मीन को एरीगेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो 1 आवर में कितनी हो रही थी, 1 हेक्टेयर जो ज़मीन से एरीगेट हो रही थी 28 आवर लग रही थी, मतलब 14 आवर। तो हमें क्या करना है, टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हमें 28 आवर की सिंचाई करनी है, 28 आवर नहीं सॉरी 28 हेक्टेयर ज़मीन की, और 1 हेक्टेयर ज़मीन 14 आवर में सिंचाई हो पा रही है। तो डायरेक्टली आप कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, जो भी प्रोडक्ट इसका आएगा वही हमारा आंसर निकलेगा। नेक्स्ट है, और लास्ट 2 क्वेश्चन ये है कि रजनी ट्रेवल्स 45 किलोमीटर बाई हर स्कूटर इन 1 आवर, यानी ये स्पीड गिवन है, 1 घंटे में चलेगी जो डिस्टेंस होती है वही तो स्पीड होती है। तो स्पीड डायरेक्टली हमको गिवन है यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा गया हाउ मैनी मिनट्स विल सी टेक टू कवर 15 किलोमीटर सेम स्पीड। उसी स्पीड से अगर हम जाते हैं तो 15 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो 15 किलोमीटर इसका मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिएगा। देखो एक 60 मिनट इज इक्वल टू है 45, आप इधर से 3 से डिवाइड करें, इधर 3 से डिवाइड करें, तो इधर आ जाएगा 20 मिनट और इधर आ जाएगा हमारा 15। तो 15 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितने टाइम लगेगा, 20 मिनट का। 120 आर स्पेंड ऑन पोस्टिंग 4 रजिस्टर्ड लेटर। मतलब 4 रजिस्ट्री अगर आप करते हैं उस पर पोस्ट ऑफिस में जाके, तो आपको खर्चा देना पड़ रहा है 120 रुपीज़ का। तो सीधी सी बात है, एक रजिस्ट्री की जो कॉस्ट निकलेगी जाके वो निकलेगी जा करके 120 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 रुपीज़। एक रजिस्ट्री कीमत है 30 रुपीज़। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच मनी विल बी स्पेंट ऑन पोस्टिंग 7। इसी प्रकार से अगर आप 7 रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं तो खर्चा कितना आएगा। एक हमें रजिस्ट्री की कीमत पता चल गई, तो 7 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में, तो ये खर्चा निकलेगा जाके 210 रुपीज़। तो इस प्रकार से हमने कुछ आपको डिटेल में कुछ शॉर्ट में करके ये सवाल समझाए। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।